दिलचस्प सेगमेंट है। इसमें आज बूढ़े वालिदैन के हकूक़ के बारे में बात करेंगे और अदालत की जानिब से हाई कोर्ट का जो फैसला था कि बूढ़े वालिदैन के नान नफ़क़े के बारे में अदालत ने हुक्म दिया कि बुढ़ापे में वालिदैन की किफ़ालत बेटे अब करेंगे, यानी कि औलाद करेगी। औलाद में ज़ाहिर है बेटे आते हैं, बेटियां जब शादी हो जाती है अपने घरों की हो जाती हैं तो ये ज़िम्मेदारी जो है वैसे भी ये बेटों पर आयद होती है। और बेटे जहाँ पर माँ बाप की जायदाद में हिस्सेदार बन जाते हैं और बहनों को कहते हैं जी कि नहीं कोई हिस्सा नहीं है और हम हर चीज़ के वारिस हैं, तो जब माँ बाप के नान नफ़क़े की बात आती है तो यही बेटे सर छुपाकर भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अदालत का ये फ़ैसला और ये जो फ़ैसला है किस हद तक वालिदैन के हक़ में बेहतर है, क्या क्या नुकात इसमें शामिल किए गए हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान माहिर क़ानून भी हैं और आप एक्स अटॉर्नी जनरल जो थे उनके आप असिस्टेंट भी रह चुके हैं। जनाब जाहिद जावेद बट साहब आज हमारे साथ मॉर्निंग शो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, आपने वक्त निकाला है। ये मैं कहती हूँ कि हाई कोर्ट का ये फ़ैसला यकीनन लायक तहसीन है। इसमें वो नाफरमान औलादें जो जायदाद में तो कहती हैं कि हमारा हक है, नान नफ़का अपना तो मांगती हैं वालिदैन से, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। क्या पहले तो इस फैसले की तफसील के बारे में क्या क्या नुकात इसमें शामिल है? देखें जी, ये 2021 में प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एक्ट या ऑर्डिनेंस आया था और ये इसमें यही बात कानून में शामिल की गई थी कि जो पाकिस्तान के कवानीन हैं इसमें जब कोई मियाँ बीवी की अलहदगी हो जाती है या ऑन द अदर हैंड भी अगर बाप है और औलाद जो है उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेना चाहती है तो वो अपने बाप पे दावा दायर कर देते थे। हाँ जी। होता तो ये है कि ज़िंदगी के बाद जब वो फोत हो जाता है तब वो क्लेम कर सकते हैं। मगर अक्सर देखा गया था कि अगर छोटे बच्चे हैं तो बीवी उठ के जाके बच्चों के नान नफ़का के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी बेहतर तरबियत के लिए उनके बाप पे दावा दायर कर देती थी कि बच्चों का ख़र्चा मुझे दिया जाए और वो अदालत देती थी। कवानीन मौजूद हैं, फैमिली एक्ट में सारा कुछ मौजूद है। मगर 2021 में जब इस चीज़ को देखा गया हमारे माशरे में, हम एक मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पे वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बदरजा अतम मौजूद हैं और हमें अपने माँ बाप की खिदमत का अल्लाह ताला ने भी दर्स दिया है कुरान पाक में। बेशक, और बहुत सारी अहादीस हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में। तो वालिदैन जो हैं उनका नेमुल बदल दुनिया में और कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। अगर कोई वालिदैन की नाफरमानी करता है तो ना सिर्फ वो नाफरमानी बल्कि वो गुनाह का मुर्तकिब होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि जो बूढ़े वालिदैन हो जाते थे, औलाद ज़बरदस्ती या वैसे ही माँ बाप अपनी मोहब्बत में प्रॉपर्टी उनके नाम कर देते थे, तो उन वालिदैन के साथ होता ये था, वो माँ हो या बाप हो या एक रह जाए या दोनों, वो उनको या तो उनकी चार पे ड्योढ़ी में होती थी और उनको खाना पीना और उनका रहना सहना इस कदर मुश्किल हो जाता था कि वो आप माशरे में उनकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। उस चीज़ को देखते हुए फिर पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट या ऑर्डिनेंस 2021 आया और उसमें ये तय किया गया कि अगर कोई वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो जो उनकी औलाद है, बेटे हैं वो या बेटियां हैं, जो भी हैं, अगर बेटे मौजूद हैं और बेटों ने अपने नाम प्रॉपर्टी करवा ली है तो वो उनकी कफालत के ज़िम्मेदार हैं। वो उनके नान नफ़क़े में, उनके अखराजात में, जो उनके जायज़ अखराजात हैं वो पूरे करने के कानूनी तौर पर पाबंद हैं। हालांकि इसका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने भी दिया है। ये हमारे इस्लामी कवानीन में, हमारे शायर में मौजूद है कि माँ बाप की खिदमत बुढ़ापे में करनी है। कुरान पाक में वो एक बहुत बड़ी आयत है जिसमें फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि और अपने माँ बाप की खिदमत करो, उन पे एहसान करो और अगर वो बूढ़े हो जाए तुम्हारी ज़िंदगी में एक या दो तो उनके सामने उफ तक ना कहो। यहाँ तक फरमाया कि उनके सामने उफ तक ना कहो, उनके सामने अदब से पेश हो, ऊंची आवाज़ में बात मत करो और उनको इस तरह तुम बर्ताव करो जिस तरह उन्होंने बचपन में तुम्हें शफकत से और मोहब्बत से पाला है। तो ये हमारा अलमिया है। हम मुसलमान होते हुए अपने इस्लामी शायर, अपनी इस्लामी इक़दार भूल कर
अपने वालिदैन के साथ ये सलूक करते हैं। जो जिंदगियों में अपने अपनी औलादों के नाम जायदादें लिख देते हैं जी, उनको वैसे फिर वो माँ बाप चुभने लगते हैं, जिम्मेदारी एक बोझ बन जाते हैं उन पे। और कुछ औलादें ऐसी बदबख्त भी होती हैं जो कि उनके मरने का इंतज़ार करती हैं कि ये दुनिया से पर्दा फरमाएं तो इनके जाने के बाद हम हर चीज़ के वारिस बन जाएं और हम बैठ जाएं, है ना। तो कुछ केसेस में सर जो जायदादें वो मजबूर होते हैं, क्या उनको पता नहीं वालिदैन को भी क्या ख्याल आता है, बेटों के नाम अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदादें लिख देते हैं, फिर बाद में उनको सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे में अदालत के क्या अहकाम है? जी, ऐसे में अदालत ने सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि कानून बन गया जी, पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट बन गया या ऑर्डिनेंस बन गया। अब सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की जी। जो कवानीन पाकिस्तान में मौजूद है, सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हर तरह का, हर चीज़ का, हर बात का कानून मौजूद है, मगर या तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस बारे में, या लोग उस पर अमल करते हुए डरते भी हैं। अब ये एक बहुत बड़ी फैमिली प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉपर्टी का किसी औलाद के नाम कर देना, बेटियों या बेटों के नाम कर देना अपनी ज़िंदगी में ही, ये या तो बहुत ज्यादा शफकत और मोहब्बत में होता है या धोखाधड़ी से होता है। दो ही है। एक बिल्कुल उलट है कि मोहब्बत बहुत ज्यादा बाप को, माँ बाप को उसने कहा ये बेटे के नाम कर दे, और दूसरा होता है धोखा। औलाद जो होती है सम टाइम वो धोखे से माँ बाप से अपने नाम करवा लेती है, और माँ बाप के साथ होता क्या है कि जब आप अपने नाम करवा लेते हैं फिर उनका हुक्म चलना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप का हुक्म, माँ बाप का इख्तियार, माँ बाप का हक उस प्रॉपर्टी में से, उस घर में से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, चाहे जाके कहीं वो बाप पूरे घर की जिम्मेदारी लेता था, 6-7 बच्चे होते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा, उनको पालना पोसना, उनके दीगर अखराजात, वो सारे एक बाप हर जिम्मेदारी। हाँ जी, बहुत बड़ी मिसाल है ना कि 2 माँ बाप मिलके 8-9 बच्चे पाल लेते हैं, 8-9 बच्चे मिल के 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। इस्लाम तो बात की बात है, मैंने आपको बड़ी मशहूर फिल्म बागबान इंडिया में वो आपने देखी होगी जी, हाँ। जिसमें माँ बाप को वो दोनों बंटवारा कर देते हैं, और एक माँ को किसी बेटे के पास और 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए बाप को किसी के पास। तो आखिर में जब उनको समझ आती है फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, माँ बाप जब इकट्ठे होते हैं फिर वो बाप को फिर वो जो रकम मिलती है उसके पीछे आ जाते हैं। वही ना, ये लालच जो बताई गई है, औलाद के लालच और औलाद के जो तमा है जी, हाँ। माँ बाप की जो मोहब्बत है, माँ बाप की जो वो मोहब्बत है, उससे तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है कि अल्लाह ताला एक माँ से 70 गुना ज्यादा, यानी माँ की मोहब्बत से, माँ की मोहब्बत से अल्लाह ने माँ बाप तो अपनी मोहब्बत का कंपैरिजन मेरे रब की जात ने जिस हस्ती के साथ कर दिया है। आप इमेजिन करें जन्नत, पैरों के नीचे जन्नत फरमा कि उस हस्ती की क्या जो है वो अहमियत है। वो दुनिया से जब चले जाते हैं फिर आपको रियलाइज होता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे में ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या ये जो मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो फैसला है, बड़ा अच्छा फैसला है ये यही हुआ ना कि किसी माँ बाप को यही ग्रीवेंस था अपनी औलाद के खिलाफ कि उन्होंने उनको घर से निकाल दिया था, उनकी प्रॉपर्टी थी उस पर वो कब्जा करके बैठ गए थे और उनको घर से निकाल दिया था, मतलब कोई खर्चा नहीं, वो बेचारे सड़कों पे थे। तो किसी समझदार आदमी के वो हाथ आ गए, उन्होंने उसको मशवरा दिया कि आप इस तरह रिट करें या दावा करें, तो फिर वो उन्होंने किया और हाई कोर्ट ने इस पे बड़ा अच्छा एक्शन लिया और कहा कि जब कानून मौजूद है और इस्लाम में मौजूद है तो ये क्यों नहीं करते। तो उन्होंने हुक्म दिया कि प्रॉपर्टी इसकी सारी जो है ना उन माँ बाप के नाम वापस की जाए, और अगर ये वापस नहीं करते तो उसको बेटों का फर्ज है ये जो भी हो कि उनको संभाले, बुढ़ापे में उनके बुढ़ापे का ख्याल रखे। हाँ, क्योंकि हम अपनी पॉकेट मनी का तो बड़ा खुल के तकाजा करते हैं हम कि पॉकेट मनी चाहिए है ना, और फिर जब माँ बाप की बारी आती है तो फिर हम आगे से अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाते हैं। तो अगर बेटा उसका रोजगार अच्छा नहीं है, माली तौर पर वो इतना मजबूत नहीं है, तो ऐसे में फिर क्या उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं, फिर क्या करना चाहिए उसको? देखें, ये वही बात है कि जब मियाँ बीवी में अलहदगी होती है और औरत अपने खामन पे वो दावा दायर करती है कि बच्चों का खर्चा दिया जाए, तो औरत जो मर्द होता है ना जिसके खिलाफ ये दावा दायर होता है, उसको अपने मीन्स ऑफ अर्निंग बताने पड़ते हैं कि मैं इस यहाँ पे
मीन्स ऑफ अर्निंग, और वो सर अपनी जायदादें भी छुपाता है, फिर अपनी ज़मीनें भी छुपाता है, तो वो अपनी इनकम भी सही शो नहीं करता अदालत में, अपनी गाड़ियां भी नहीं बताता। मैं उसी तरफ आ रहा था कि फिर जिस तरह उसके साथ ट्रीट होता है ना, जब वो करता है, वही वालिदैन के लिए भी वही चीज लागू है कि अगर माँ बाप ने इस तरह उसको पाला शफकत से, तो उसका भी इनकम ही नहीं है, वो चाहे गरीब हो, माँ बाप क्या गरीब हो तो क्या औलाद की रोटी नहीं पूरी करते, और जिस तरह भी हो बाप बेचारा कमा के लाता है और औलाद के अखराजात पूरे करता है। तो इसी तरह अगर बच्चा या बच्चियां जो भी हैं वो सब मिल के करें। मैंने फिर वही बात बताई कि 6 बहन भाई हैं, 6 औलादें हैं और 2 माँ बाप हैं, वो सारे मिल के थोड़ा थोड़ा भी करें तो 2 माँ बाप को संभाल सकते हैं, मिलजुल के उसको संभाल सकते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, ऐसा ही। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, ये सिर्फ पंजाब में लागू होगा या बाकी सूबों पर भी होगा? ये चूंकि लाहौर हाई कोर्ट जो है चूंकि पूरे पंजाब की उसकी जुरिस्डिक्शन है, तो पंजाब में उसका फैसला, बाकी सूबों में मगर ये एक नज़ीर जिसे मिसाल कहते हैं, एक एविडेंस बन जाती है। दूसरी अदालतों में भी अगर पंजाब से बाहर भी कोई ऐसा केस आता है तो उसका हवाला देते हुए लाहौर हाई कोर्ट का उसको केस को सुना जाता है, उस पर अमल किया जाता है। अच्छा, इसमें बेटियां भी आ जाती हैं? जी, बेटियों पर भी बात करते हैं। ये बेटियों को इस फैसले से मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना दे दिया गया है, मुस्तस्ना करार दिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखें जी, औलाद तो औलाद होती है, हाँ, बेटियां हो या बेटे हो। बेटी अगर अपने घर में अच्छा खा रही है, वेल सेटल्ड है, उसके माली हालात ठीक हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके शौहर को, वो अगर अपने शौहर के वालिदैन की दफा एतराज नहीं करती है तो अपने माँ बाप है ना, तो शौहर आपके माँ बाप की जिम्मेदार क्यों वो करेगा? देखिए जी, बात ये है कि कानून जो है सबके लिए बराबर है। हाँ जी, कानून में अगर उसका बच्ची का आधा हिस्सा है तो कम से कम वो अपने आधे हिस्से की हद तक भी माँ बाप का ख्याल कर सकती है। और आपने देखा होगा कि जो बेटियां होती हैं ना, वो माँ बाप से ज्यादा शफकत रखती हैं ना। अगर बेटे नहीं करते तो मैंने अक्सर वाकयात में देखा, अक्सर स्टोरीज में पढ़ा है कि जो बेटियां होती हैं, वो मैं अगर कहें तो छोटा सा किस्सा है, वो सुना देता हूं। छुप के भी करती हैं, छुप के करती हैं, अपने खामदों से, अपने ससुराल से छुप के माँ बाप का ख्याल करती हैं। अगर वो माँ की दवाई लेके दे सकती हैं तो भी देती हैं, कपड़े सीजनल होते हैं, मतलब जितना कर सकते हैं। तो बेटियों का भी उतना ही हक है, उनके भी माँ बाप हैं, उन्होंने उनको पैदा किया है, तो वो चाहे तो कर सकती है। हाई कोर्ट ने मुस्तस्ना किया? मुस्तस्ना नहीं किया। अच्छा। औलाद को कहा है कि जो औलाद है वो बुढ़ापे में माँ बाप की जो खिदमत है, माँ बाप के जो उनके हकूक हैं, जो उनका नान नफका है, वो पूरे करे। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर 6-7 बहन भाई हैं, अगर 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, भाई वेल ऑफ नहीं है, बहनें वेल ऑफ हैं, तो मिलजुल के माँ बाप का ख्याल रख सकती है। अगर 2 माँ बाप 6 बहन भाइयों का ख्याल, बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, तो 2 का कोई वजन नहीं है, कोई बुढ़ापा उनपे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सर यहाँ पे कि ओल्ड एज होम्स, ये मैं कहती हूँ उनको तो अब खात्मा होगा। ये बेसिकली जो ओल्ड एज होम्स है ना, ये यूरोप में और बाहर के ममालिक में ये रवायत है उनके यहाँ रवायत है। और उनके यहाँ रवायत ये है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और वो बहुत इस काबिल नहीं रहते कि माँ बाप को संभाल सकें। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि रियासत जो है शायद वो अपनी एक जिम्मेदारी से जान छुड़ाना चाहती है। ओल्ड एज होम्स जो हैं उनके लिए दर्द सर बन गए थे, वो हालांकि हुकूमत तो चलाती नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुकूमतें चलाती हैं। इस्तात जो लोग होते हैं, ओल्ड एज होम्स बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। या कोई तजवीज़ होगी कि बनाए जाएं जिस पे जो बूढ़े लोग बाहर भीख मांगते फिरते हैं, जो हकदार है, उनको वहां रखा जाए, ये एक तजवीज़ होगी। लेकिन ये बूढ़े जो है ना हमारे शहरी, मेरी रियासत की जिम्मेदारी है। मैं बता रहा हूँ, है ना, ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं। एक कानून मौजूद है ओल्ड एज बेनिफिट्स, बताएं जरा। और इसका भी किसी को नहीं पता होगा। ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं, बकायदा कानून इस चीज की इजाजत देता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो बैतुल माल में जाए, अपनी दरख्वास्त दे, और वो वहां से बैतुल माल से उसको रकम मिलती है, वजीफा मिलता है बाकायदा। यहाँ पे हमारे, मैंने वही बताया, अवेयरनेस नहीं है। जो तो वजीफा फिर वो तो खा जाते होंगे, लोग खा जाते हैं इदारे। ये जो बैतुल माल के महकमे में लाखों करोड़ों की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही है, उनकी याशियां हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? वो बैतुल माल के पैसे से हो रही है। जरा उनका फंड जगह जगह दूसरी जगहों पे इस्तेमाल होता है, बूढ़े लोगों को मिलता नहीं है, पता ही नहीं है उनको। अच्छा, बेनजीर आई, उसने वो बूढ़ों के लिए कर दिया, या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसी तरह इमरान खान ने आए, उन्होंने कर दिया, नवाज शरीफ के दौर में भी होगा। मगर ये हमेशा से बूढ़े लोगों को, सीनियर सिटीजन के लिए कवानीन मौजूद रहे हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए। मगर हुकूमत के अलावा जो पहली जिम्मेदारी है वो तो औलाद की है। अगर औलाद के पास इतने पैसे हैं, इस कदर उनके पास मालो दौलत है
कि वो दो माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते, और फिर जब उनके जायदाद में वो रह रहे हैं, उन्हीं की बनाई हुई जायदाद में रह रहे हैं और उन्हीं ने उनको पैदा किया है, तो सबसे पहला खुदा का हुक्म और हक तो यही है कि औलाद उनका ख्याल रखे। उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी, स्टेट की जिम्मेदारियां तो बहुत सारी हैं। हाँ। जो कुछ वो पूरा करती हैं, कुछ नहीं करती, मगर कोशिश करती है। लेकिन हाई कोर्ट के वही आप कह रहे हैं कानून है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को पता ही नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि अब आप अब ये हाई कोर्ट का फैसला है ना, अब इसके बाद देखिएगा बहुत सारे लोग सिविल कोर्ट ओल्ड एज सिटीजन जितने भी हैं हमारे, उनके बारे में आप बता रहे हैं कि उनके राइट्स हैं, उनका वजीफा जो है महाना वो लग सकता है। रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत को भी यहाँ पर स्टैंड लेना होगा। आज के मॉर्निंग शो से इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके आने का, आपने वक्त निकाला।